नमस्कार, मैं ओमवीर और इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री में क्लास को आगे ले चलते हैं। आज हम तराइन के सेकेंड युद्ध के बारे में डिस्कशन करेंगे। तराइन का फर्स्ट युद्ध हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर जिन छात्रों ने जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं पिछली क्लास में तराइन का फर्स्ट युद्ध पढ़ सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी तराइन के फर्स्ट युद्ध में हारने के बाद गौर चला गया। गौर जाकर मोहम्मद गौरी ने विशाल सेना तैयार की, उनको ट्रेनिंग दी, एक रणनीति तैयार की। 1 साल तक वो लगा रहा अपनी सेना को तैयार करने के लिए, क्योंकि उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराना है। इधर पृथ्वीराज चौहान यूपी में कन्नौज के राजा थे जयचंद। जयचंद की पुत्री थी संयोगता। संयोगता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे। इधर पृथ्वीराज चौहान संयोगता के प्रेम में रंगरोलियां मना रहे थे। उधर गौरी अपनी विशाल सेना तैयार कर रहा था, एक रणनीति तैयार कर रहा था कि मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराना है। पृथ्वीराज चौहान संयोगता को भगा कर ले गया। संयोगता जयचंद की पुत्री थी। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गया और डेट आ जाती है 1152 में तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। जयचंद ने मोहम्मद गौरी का यहाँ पर साथ दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगता को भगाकर शादी कर लिया, इसलिए भी इधर हार हो जाती है। एक ये भी कारण है पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान को गौरी गौर ले गया और फिर इंडिया में उसके सामने एक कांटा जयचंद भी था। अगला युद्ध होता है 1154 में, चंदावर की लड़ाई। ये यूपी में है, जगह है चंदावर। जयचंद को हरा देता है गौरी और 1206 में ही गौरी की हत्या मक्कड़ कबीलों ने आक्रमण कर दिया और गौरी की हत्या हो गई। तो इन पॉइंटों को हम जानेंगे। ये आज की क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी स्टूडेंट इसको लास्ट तक जरूर देखना और क्लास को स्किप नहीं करना। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हर क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो क्लास को हम इन पॉइंटों को नोट करते हैं। (1191) प्रथम तराइन युद्ध के बाद, प्रथम तराइन युद्ध के बाद गौर चला गया। गौर चला गया। प्रथम तराइन के युद्ध में गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तो ये हारने के बाद गौर चला गया। गौर जाकर इसने विशाल सेना तैयार की। गौर जाकर गौरी ने विशाल सेना तैयार की। ट्रेनिंग दिया, मजबूत किया इस युद्ध को कैसे जीतना है। नेक्स्ट पॉइंट,
कन्नौज का राजा जयचंद था। इंडिया में कन्नौज का राजा जयचंद था। जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता। पुत्री संयुक्ता थी। संयुक्ता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था। संयुक्ता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था और भगाकर शादी कर लिया। और भगाकर शादी भी कर लिया। इधर जयचंद संयुक्ता का पिता था, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गया और इसने तराइन की सेकंड युद्ध में द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। डेट आ जाती है 1192। तराइन का सेकंड युद्ध, द्वितीय युद्ध। ये जगह भी हरियाणा में है। ग्रांड भी वही है, आदमी वही है लड़ने वाले, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ। तो क्या हुआ, मोहम्मद गौरी की रणनीति, विशाल सेना, यही गौरी का जीतने का कारण बना। युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान हरा दिया और इसको गौर भी अपने साथ ले गया। गौर इसको साथ ले गया। गौर चौहान को साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान को साथ ले गया। जयचंद ने, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं इस अगले पॉइंट में, गौरी का साथ दिया था। जयचंद भारत में सबसे पहला देशद्रोही राजा था। जयचंद इंडिया में सबसे पहला देशद्रोही राजा था। इसने गौरी का साथ दिया था। अब मोहम्मद गौरी के सामने इंडिया में जयचंद कांटा बनना था। तो आगे युद्ध होता है 1194। नेक्स्ट जो फाइट होती है 1194। ये फाइट थी चंदावर की लड़ाई। चंदावर की लड़ाई, ये भी यूपी में जगह है चंदा। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी की फाइट जयचंद से होती है। जयचंद कन्नौज का राजा था। इस फाइट में गौरी की विजय होती है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया।
1206 में गौरी पर गक्कर कबीलों ने आक्रमण कर दिया। गक्कर कबीलों ने आक्रमण कर दिया और गौर में मौत हो गई। जब गौर में मौत हो गई गौरी की कहानी फिनिश हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम गुलाम वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि सबसे पहले आपके पास एक क्लास। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।